तो कैसे होता है लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसीजर? पहले जिस भी एरिया में हमें लेज़र करना होता है उस एरिया को हम शेव करते हैं। उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड जेली लगाते हैं ताकि जो लेज़र है वो अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ पाए और फिर हम उस एरिया में लेज़र करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो है लेज़र हेयर रिमूवल। और आप मुझसे एग्री करेंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एस्थेटिक प्रोसीजर्स डन इन टुडेज डेट। इट हैज़ बिकम सो पॉपुलर, इट हैज़ इवन एंटर्ड द मेन स्ट्रीम लाइन। तो क्या होता है लेज़र हेयर रिमूवल? क्यों कराते हैं लोग लेज़र हेयर रिमूवल? तो अगर हम कोई भी हेयर रिमूवल यूज़ कर रहे हैं जैसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग या शेविंग, उस प्रोसीजर में उसी स्पीड से ग्रोथ वापस आ जाती है। लेकिन अगर हम लेज़र कराएंगे तो जितनी बार हम लेज़र के सेशंस लेंगे, हर सेशन में जो हेयर की ग्रोथ है वो कम होती चली जाएगी और जो हेयर है वो फाइन होता चला जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ कम हो हेयर की, लेज़र इज़ द ओनली वे टू डू दैट। सो लेज़र एक्चुअली हेल्प्स इन अ परमानेंट हेयर रिडक्शन। कुछ लोग सोचते हैं कि लेज़र कराने से बाल हमेशा मुझे के लिए परमानेंटली चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे हेयर हमेशा आएंगे, लेकिन वो कम आएंगे और धीरे आएंगे। तो कैसे होता है लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसीजर? पहले जिस भी एरिया में हमें लेज़र करना होता है उस एरिया को हम शेव करते हैं। उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड जेली लगाते हैं ताकि जो लेज़र है वो अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ पाए और फिर हम उस एरिया में लेज़र करते हैं। लेज़र में बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है और लेज़र इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि जहाँ पे ब्लैक कलर होगा हमारी स्किन में, वो उस एरिया को बर्न कर देगा। तो जो हमारा हेयर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर होता है। हमारा हेयर जो होता है वो स्किन से ज़्यादा डार्क होता है, तो लेज़र की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके वो बर्न हो जाता है। और जैसे मैंने समझाया कि लेज़र सिर्फ ब्लैक हेयर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो अगर कहीं ब्लैक टैटू है या कहीं ब्लैक मोल है तो उस एरिया में हम लेज़र नहीं करते हैं। तो ये था लेज़र का प्रोसीजर। लेज़र के प्रोसीजर के बाद थोड़ी सी रेडनेस, थोड़ा सा एरिदीमा हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब एरिदीमा चला जाए तो आप अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के लिए स्विमिंग नहीं करना चाहिए ताकि वो थोड़ी बर्निंग या इरिटेशन ना हो। और जब भी आपकी ग्रोथ आए तो आप उसके बाद आप दोबारा सेशन आके ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सेशंस लेते जाएंगे, सेशंस के बीच का जो टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर सेशन में ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, थोड़ी पतली होगी। लेज़र का रिजल्ट देखने में 2 to 3 सेशंस लगते हैं। 3 सेशन में करीबन 10 to 15% ग्रोथ कम हो जाती है एंड देयर ऑन विद एवरी सेशन 10 to 15% रिजल्ट आता है। वी जनरली रिकमेंड 6 to 8 सेशंस फॉर अ सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन। और उसके बाद अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए हो, सो वंस इन 4 और वंस इन 6 मंथ्स यू कैन कीप टेकिंग दो सेशंस। A special note in ladies, if they are having increased facial hair growth या फिर they are having any hormonal disbalance like deranged menstrual cycles, in that case they may be suffering from PCOD, and in that case more sessions and multiple sessions are required for laser hair removal. Now I would like to talk about what technologies are available at Derma Circles. तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हम अच्छी क्वालिटी की मशीन्स यूज़ करें, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की आप मशीन यूज़ करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास ये 2 मशीन्स हैं, ल्यूमिनस की लाइट शेड डिज़ायर और अल्मा कंपनी की सोप्रानो। ये दुनिया की बेस्ट 2 मशीन्स हैं। ये दोनों US FDA अप्रूव्ड मशीन्स हैं। तो इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, सेफ्टी रेगुलेशंस पास किए हुए हैं एंड दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इन दोनों मशीन्स में क्या फ़र्क है? जो लुमिनस की जो लाइट शेयर मशीन है, ये काम करती है स्टैंपिंग मेथड पे, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पावर एक छोटी एरिया पे देते हैं उस एरिया को बर्न करने के लिए। लेकिन अगर हम एरिया को बर्न कर रहे हैं तो उस एरिया में दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनको दर्द ना हो, जिनका एक पेनलेस हेयर रिमूवल प्रोसेस हो, उसमें हम अल्मा सोप्रानो यूज़ करते हैं। ये मशीन काम करती है हीट पे। तो हम एक प्लेस पे ज़्यादा हीट देने की बजाय एक पूरा ग्रिड बना लेते हैं, जनरली 10 by 10 सेंटीमीटर का, और उस ग्रिड में हम स्लो हीटिंग करते हैं। और इस स्लो हीटिंग से धीरे 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 करके हेयर की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो ये चॉइस है। अब इस वाली मशीन में एक स्पेशल प्रो भी अवेलेबल है जहाँ से हम आईब्रो के हेयर भी कर सकते हैं और उनके ईयर के हेयर होते हैं वहाँ पर भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही छोटा प्रोब होता है। इन दोनों मशीन्स में लेज़र के अराउंड ही सफ़ायर क्रिस्टल टिप लगा हुआ है जो स्किन को कूल कर देता है, जिसकी वजह से हम 30 to 40% ज़्यादा पावर दे पाते हैं, जिससे और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ पाता है। अब किन एरियाज़ में हम लेज़र नहीं कर सकते हैं? तो हम टैटूज़ में, मोल्स में या कहीं भी ब्लैक कलर के कोई स्किन मार्क्स हो वहाँ पे लेज़र नहीं करते हैं। सेकेंडली, जो लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो अगर किसी इंसान की स्किन वाइट हो और सिर्फ हेयर ब्लैक हो तो सिर्फ हेयर की रूट बर्न होगी, लेकिन हमारी जो स्किन है इसमें थोड़ा स्किन के अंदर भी कलर होता है। हमारी स्किन ब्राउन कलर की है, तो अगर हम ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे तो हेयर तो बर्न हो जाएगा, लेकिन साथ में स्किन भी बर्न हो सकती है।
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम फर्स्ट सेशन में लो पावर यूज़ करते हैं और नोट करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही, धीरे धीरे हम पावर बढ़ाते हैं ताकि हम इस साइड इफेक्ट से बच पाएँ। सेकेंड साइड इफेक्ट लेज़र का ये होता है कि जहाँ पे हम हेयर को बर्न कर रहे हैं वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस हो सकती है। तो जो दूसरा हेयर जो आ रहा है वो कई बार स्किन के अंदर ही अटक जाता है और उसके अगेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है और जब लेज़र हेयर रिमूवल प्रोसेस बंद होगा तो ये साइड इफेक्ट भी चला जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप हमारी क्लिनिक आ सकते हैं। वी प्रोवाइड अ ट्रायल सेशन इन विच वी डू लेज़र ओवर अ स्मॉल बॉडी पार्ट एंड देन इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन गो फॉर द bigger areas. So if you have any other thing to share with us, please put it on our comments and we'll be happy to get back to you. Do subscribe to our channel, do share our channel and our videos with other of your friends. Thank you.